सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा। भूख से जंग के लिए दिया जा रहा है ये सम्मान। प्रदेश में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस कल करेगी किसान सम्मेलन। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। त्योहारी सीजन में मिलावट खाद्य सामग्री को रोकने के लिए सरकार एक्शन मोड में। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने फील्ड अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। और करौली के सपोटरा में पुजारी की मौत पर सियासत। भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में आज कोई सुरक्षित नहीं। भूख से जंग के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। नोबेल पुरस्कार समिति वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कारों का ऐलान कर रही है। इस साल नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। समिति ने इसका ऐलान किया। नोबेल समिति ने कहा कि भूख से निपटने और संघर्ष वाले इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। इस साल नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मान पाने के लिए 300 से भी अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नामांकित किया गया था। यह चौथी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में इस सम्मान के लिए नामांकन हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पवन ऊर्जा संयंत्रों के इस्तेमाल से स्वच्छ पेयजल पैदा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर कटाक्ष किया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को विज्ञान पत्रों को पढ़ने की जरूरत है। राहुल गांधी ने एक पवन ऊर्जा कंपनी के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत संबंधी वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि भारत को असली खतरा यह नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को समझ नहीं है, बल्कि यह है कि उनके इर्द गिर्द के लोगों में किसी में उन्हें इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री यह कहते सुने जा सकते हैं कि पवन ऊर्जा संयंत्र का इस्तेमाल करके न सिर्फ ऊर्जा बल्कि ऑक्सीजन और स्वच्छ पेयजल पैदा किया जा सकता है। राहुल गांधी के कटाक्ष को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं है कि उन्हें समझ नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने इस विचार के लिए प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जिसे दुनिया की एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने समर्थन किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जी, कल आप रात में उठ जाइए और 2 विज्ञान पत्र पढ़िए जिन्हें मैंने यहाँ संलग्न किया है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्म है। यहां उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले बयानों का दौर जारी है। आज सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार और दलालों का अड्डा बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कर्ज माफी के बहाने किसानों को धोखा दिया जा रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें 6000 करोड़ रुपए का पूरा भुगतान नहीं किया। उन्होंने मेरी पिछली सभी योजनाओं को भी बंद करने का काम किया है। डीआरडीओ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने पूर्वी तट से सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ ने कहा, रुद्रम भारतीय वायुसेना के लिए बनाई गई देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल को लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है। इसमें लॉन्च स्थितियों के आधार पर अलग अलग रेंज की क्षमता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पुत्रवधू ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुनवाई हुई। जिला स्तरीय समिति ने डॉक्टर ऋचा जोगी को नोटिस जारी कर छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। डॉक्टर ऋचा जोगी के पति अमित जोगी ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला। डॉक्टर ऋचा जोगी को समस्त दस्तावेजों के साथ जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष पेश होना था, लेकिन उनकी जगह उनके भाई ऋषभ साधु समस्त दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष उपस्थित हुए। वहीं डॉक्टर ऋचा जोगी के भाई ऋषभ साधु ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि न उनके पते पर न ही उनकी बहन के पते पर किसी भी प्रकार का कोई नोटिस भेजा गया। समिति ने हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी मांगी है, ओरिजिनल में मांगा है। 2-3 डॉक्यूमेंट है जिनका ओरिजिनल उनको नेक्स्ट ईयर में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जी हाँ, अभी 12 तारीख का एक पेशी है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उनको वो उनको प्रदान कर दिया जाएगा। नोटिस तो हमको नहीं मिला था, ना ही मेरे पते पे आया, ना ही ऋचा जोगी के पते पर आया। और आज मुझे मीडिया के थ्रू ही पता लगा कि 8 तारीख को आखिरी तारीख है यहाँ पे जवाब प्रस्तुत करने की। तो इस वजह से 8 तारीख को मैं उपस्थित हुआ था यहाँ पे आके मैंने डिपार्टमेंट में बताया कि मैं जवाब देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ
उन्होंने समिति के पूरे मेंबर्स को, जितने भी मेंबर्स थे, सभी मेंबर्स का नाम तो मैं नहीं जानता, ना ही उनका कोई नॉलेज है मुझे कि वो किस पोस्ट में थे, क्या थे, और उनके समक्ष जो भी उनका डॉक्यूमेंट मांगा गया था उन्होंने मैंने प्रदान कर दी। हाँ, जिला स्तरीय सत्यापन समिति के द्वारा मुझे अभी ब्रीफ किया गया है कि आज जो 29 तारीख को ऋचा रूपाली साधु के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जो उनको सूचना दी गई थी, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों ना आपका जाति प्रमाण पत्र निलंबित की जाए। इसके संबंध में उनके परिजन भाई यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। तो उन्होंने अपना बताया कि मुझे अधिकृत किया गया है और उनकी तरफ से मैं अपना उपस्थित हुआ हूँ और उनका जो कारण बताओ नोटिस की कापी है हमें नहीं मिल पाई है, वो हमको दी जाए। और हम लोगों ने उनसे एथोराइजेशन लेटर लेकर समिति ने और उनको आज कापी दिया है और उनके विशेष अनुरोध पर समिति ने 3 दिन का समय दिया है, क्योंकि एक दिन रविवार है, इसलिए 12 तारीख को 5 बजे तक उनका जवाब प्रस्तुत करने के लिए जो चिट्ठी दी गई है उसमें दिया गया है, ऐसा मुझे अपने सत्यापन समिति ने ब्रीफ किया है। सिंगरौली से भाजपा विधायक रामलल्लू बैस ने 2 सड़कों का भूमि पूजन किया। इन सड़कों का 10 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। भाजपा विधायक रामलल्लू बैस ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोड की समस्या को लेकर लोग परेशान थे। इसको देखते हुए विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस ने कटोली बैढन रोड से पिपरा कुरुंद पहुंच मार्ग तक करीब 7 किलोमीटर के रोड का भूमि पूजन किया। वहीं दूसरी तरफ शासन से हर्ररवा पहुंच मार्ग रोड, जिसकी लंबाई करीब 6 किलोमीटर है, जिसका भूमि पूजन विधायक द्वारा किया गया। सिंगरौली विधानसभा में 2 रोडों का भूमि पूजन किया गया, जो पहला है औरगाई करौटी से पिपरा कुरुंद 7 किलोमीटर कुछ मीटर की रोड है, जिसकी लागत 2 करोड़ 91 लाख के आसपास इसकी निर्माण की लागत है, जिससे इस मार्ग से बन जाने से कई गांव के लोगों को मुख्यालय से जुड़ जाने का अवसर मिलेगा। एकपई है, दोदा है, उटी है, पिपरा कुरुंद और गाई, ऐसे गांव को जहाँ के किसानों को आवागमन की दृष्टि से, चाहे वो विद्यालय जाए बच्चे अथवा बैढन की ओर आने के लिए मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। साथ ही शासन से हर्रहवा 5.5 किलोमीटर लंबे रूट का कंक्रीट रोड 7 करोड़ 9 लाख रुपए की निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि सरईझर मकरोहर के साथ साथ हर्रहवा एक बड़ा गांव है, इन सबको शासन होते हुए इनको बढ़न आने की सुविधा मिल पाएगी। यह मार्ग बन जाने से जनता काफ़ी खुश है। प्रदेश के बिरला सभागार में कल कांग्रेस पार्टी किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में प्रेस वार्ता की। केंद्र के कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों को कमजोर करने का काम किया है। किसान मुश्किल में है और इस मुश्किल समय में कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम रहते लाभकारी मूल्य और एमएसपी की पैरवी की थी। आज मोदी जी अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के जरिए किसान की जमीन पर कब्जे का षड्यंत्र, नए बिचौलिए पैदा करने का षड्यंत्र के साथ साथ इन कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म करने का काम किया गया है। त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य सामग्री की रोकथाम के लिए सरकार एक्शन मोड में है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 12 से 16 अक्टूबर के बीच चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान को लेकर फील्ड अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी को खाद्यान्न वस्तुओं, खास तौर पर दूध व दूध से बने पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से नमूने लेकर जांच करवाएं, ताकि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। डॉक्टर शर्मा ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान संचालित कर दूध व दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, बटर, घी, मावा व मिठाइयां आदि के नमूने लेकर उनकी जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नमूनों में मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाएं और विशेष अभियान 12 से 16 अक्टूबर के बीच में चलाएं, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में, क्योंकि त्योहारी सीज़न है, ये मिलावट की घटनाएं कई सामने आती है, तो एक विशेष अभियान चले ताकि पनीर में मिलावट या घी में मिलावट या मावे में मिलावट, किसी प्रकार की मिलावट की शिकायत हमें मिले तो तत्काल उसके सैंपल लेके और जो हमारी संभागीय मुख्यालय पर लेबोरेटरीज है उसमें जांच करवाएं और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये महामारी का दौर है, किसी भी रूप में अशुद्ध खान पान आदमी के शरीर पर प्रतिकूल असर डालता है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाई भी बनेगी, पनीर भी बनेगा, मावा भी बनेगा, तो किसी भी प्रकार से कोई मिलावट की घटना राजस्थान में नहीं हो, उसको रोकने के पुख्ता निर्देश दिए गए हैं। सबके पास पर्याप्त उपकरण भी हैं जिससे टेस्टिंग वो कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। इस अभियान में आम जन की भी भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि आम आदमी को शुद्ध और पौष्टिक चीज़ें त्योहारी सीजन में भी उपलब्ध हो। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जोधपुर में प्रेस वार्ता में कहा कि आज प्रदेश की बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। पूनिया बाड़मेर में दुष्कर्म पीड़िता से मिले, वहीं जयपुर राज्य की राजधानी है और ये महिला अपराधों के मामले में चौथे स्थान पर है। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सड़कों की हालत बहुत बुरी है, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ना तो कोरोना को रोक पा रही है और ना ही अपराधों पर रोक लगाने में कामयाब हो पा रही है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि उनके सिर्फ हाथ मिले, दिल नहीं मिले हैं। और कांग्रेस पार्टी में इतनी दरार पैदा हो गई कि जिसकी पूर्ति अब संभव नहीं है। मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, न भविष्यवेता हूँ, लेकिन ये बात मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में अब कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े विभाजन की तरफ है। जितने घटनाएं हैं वो घटनाएं इसका साफ संकेत करती हैं। मुख्यमंत्री जी और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री उस घटनाक्रम के बाद कभी एक मंच पर नहीं दिखे, कभी उनके बीच में संवाद की खबर नहीं आई, और जब वो कहीं उपस्थित होते हैं तो मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, जहां मुख्यमंत्री जी होते हैं वहां इनकी मौजूदगी नहीं होती। राजस्थान के करौली में एक पुजारी की मौत को लेकर भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि आज राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ न महिलाएं सुरक्षित है और न ही बच्चे, यहाँ पुजारी भी सुरक्षित नहीं हैं। बता दें कि करौली में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। बाद में इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा सांसद राठौड़ ने इस घटना के लिए अशोक गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एक सरकार जो महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है वह केवल खुद की सुरक्षा कर सकती है, वह जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती। एनसीबी के डेटा के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से अनुरोध करता हूं कि भाजपा शासित राज्यों में राजनीतिक पर्यटन करने की जगह राजस्थान पर ध्यान दे। राजस्थान के करौली में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने के मामले को लेकर भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करौली में जो हादसा हुआ है वो राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर अतिक्रमण का मामला प्रशासन के संज्ञान में था, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटना हुई जिसे देखकर लगता है कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज स्थापित हो चुका है। जिस तरह की आपराधिक घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, अगर इन्हें लेकर सरकार ने गंभीरता से कदम नहीं उठाए तो राजस्थान में हालात विस्फोटक हो जाएंगे। महिला दुराचार के अंदर राजस्थान भारत में पहले नंबर पर आ चुका है। ऐसे में मुझे लगता है कि अन्य अपराधों में भी राजस्थान पहले नंबर पर आ जाएगा। सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुगना के रामगोपाल मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिस तरीके से जलाया गया, ये राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। और जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर या अन्य किसी कारणवश तरीके से
मामला प्रशासन के संज्ञान में था, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना घटित होना, यह राजस्थान के अंदर अब कानून का राज नहीं, जंगल का राज स्थापित हो चुका है। जिस तरीके की घटनाएं राजस्थान के अंदर घटित हो रही है, उन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने अगर समय रहते कदम नहीं उठाए तो राजस्थान के अंदर विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। और आज राजस्थान जिस तरीके से महिला दुराचार के अंदर भारत के अंदर पहले स्थान के ऊपर आ चुका है, मुझे लगता है कि अन्य अपराधों के अंदर भी राजस्थान प्रथम श्रेणी के अंदर आएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करे और समय रहते उनको न्याय दिलाने का काम करे। करौली जिले के सपोटरा में एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला गर्मा गया है। जिंदगी की जंग हारे पुजारी बाबूलाल वैष्णव को न्याय दिलाने के लिए सभी प्रमुख ब्राह्मण संगठन सड़कों पर उतर गए। फाइट फॉर राइट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदैया, परशुराम सेना प्रमुख अनिल चतुर्वेदी, सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, विप्र फाउंडेशन जोन 1 के अध्यक्ष राजेश कर्नल और सपोटरा के युवा नेता रविंद्र सपोटरा सहित ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पर परिजनों सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण संगठनों से जुड़े लोग भी पहुंच गए और शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस के समक्ष संबंधित एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई के साथ मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और परिजनों को मुआवजा देने की मांग रखी है। पुलिस महानिदेशक और सरकार के निर्देश के बाद अतिरिक्त कमिश्नर राहुल प्रकाश से वार्ता के उपरांत सभी मांग मानने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। गांव थाना सपोटरा के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु एसएमएस अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 आईपीसी का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीना जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में चुनावी सरगर्मियां नजर आने लगी हैं। निर्वाचन आयोग कब अधिसूचना जारी करेगा यह तय नहीं है, लेकिन टिकट चाहने वालों ने नेताओं के घर चहलकदमी बढ़ा दी है। भाजपा की बात की जाए तो संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर इस बार पार्टी आसानी से किसी को भी टिकट नहीं देगी। पूरी छानबीन के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। जिताऊ और स्थानीय निवासी को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी ने अभी टिकट चयन का क्राइटेरिया तय नहीं किया है, लेकिन विधायकों की राय को टिकट चयन में पूरी तवज्जो दी जाएगी। शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनाव अक्टूबर महीने में कराना हो या नवंबर की शुरुआत में, मंडल और बूथ तक बीजेपी की पूरी टीम तैयार है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने प्रदेश स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया है। साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी अपने स्तर पर जयपुर शहर के विधायकों से मिल रहे हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने विधायक कालीचरण सराफ और नरपत सिंह राजवी से चुनाव के संबंध में चर्चा की। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल से एक मरीज के लापता होने का मामला सामने आया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के महिला वार्ड में भर्ती मरीज सीमा कंवर आज सुबह 5:30 बजे से ही वार्ड से अचानक लापता हो गई। मरीज सीमा कंवर को 7 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमा कंवर के लापता होने के बाद परिजनों ने पहले आसपास में ही खोजबीन की, लेकिन जब सीमा अस्पताल परिसर में नहीं मिली तो परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को सीमा कंवर के लापता होने की शिकायत की है। झुंझुनू जिले में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया जा रहा था। उसके बाद ज्ञापन दिया जाना था, जिसको लेकर सभी पदाधिकारी जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और वहां जाते ही उन्होंने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और जिला कलेक्टर को भी भला बुरा कहा। वह अभद्रता करने लगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि पदाधिकारियों ने ऐसा व्यवहार किया हो। पहले भी उदयपुर वाटी में भी पूर्व बीजेपी विधायक शुभकरण चौधरी द्वारा एसडीएम के साथ अभद्रता की गई थी। इसके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावड़िया व प्रवक्ता कमल शर्मा भी कलेक्टर की गरिमा भूल गए। अब प्रशासन को देखना होगा कि उच्च अधिकारियों के साथ अभद्रता होती है तो फिर आम जनता व छोटे कर्मचारियों के साथ इनका बर्ताव कैसा होगा। ऐसे में जिला कलेक्टर को कोई ठोस निर्णय लेना होगा और जिन लोगों ने कलेक्टर चैम्बर में अभद्रता की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पहल करनी होगी, जिससे भविष्य में ऐसा बर्ताव कोई भी ना कर सके। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।